IMF बोर्ड की मीटिंग तय पा गई। पाकिस्तान के लिए खसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसीह की जाएगी। मीटिंग 25 सितंबर को तय हुई। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली क्यूजिक ने कहा कि पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह का मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाई मुआहिदा गुज़िश्ता बरस कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तमाम मामलात खुश सरूबी से तय पा गए। रवा माह IMF के बोर्ड के इजलास में इन मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 19.5 से कम करके 17.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की। 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का एलामिया जारी कर दिया। पॉलिसी रेट में 2% कमी खुशाइंद है। शरह सूद कम होने से कारोबार और मईशत को फायदा पहुंचेगा। मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। IMF के साथ गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अल्लाह करे ये IMF का प्रोग्राम हो जाए। IMF प्रोग्राम के बाद ग्रोथ के इक़दाम उठाएंगे। IMF के हवाले से दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर भाइयों वाला साथ दिया है। अपने पाँव पर खड़े होकर कर्जों से जान छुड़ानी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। N171 रहीम मियां खान में ज़िमनी इंतखाब। तमाम 301 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,064 वोट लेकर जीत गए। PTI के मस्तान मुस्तफ़ा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान टर्नआउट 65 से 70% रहा। कई पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी के वाक़यात भी हुए। अली अमीन गंडापुर के खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बाद फेडरेशन पर हमला है। इन्होंने किस हैसियत से मुज़ाकरात का इंदिया दिया? मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP और इनके लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इससे माहौल को गदला किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा सियासत में शक ने जगह बना ली। यहाँ ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाना। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मामला। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस उमर रिफत इम्तियाज समाअत करेंगे। अदालत ने गिरफ्तार PTI रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर रखा है। £190 मिलियन रेफरेंस बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का वकला सफाई को आज नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। PTI ने आज होने वाला एहतजाज मौखर कर दिया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, करक और लाहौर में हर सूरत जलसा होगा। रियासत एक आईनी तरमीम के लिए दबाव डालने के लिए लोगों को अगवा कर रही है। मुल्क का मुस्तकबिल अब अवाम के हाथ में है। हर शहरी का फर्ज है वो बाहर निकल कर आवाज़ बुलंद करे। जिस मुल्क में कानून ना हो वहाँ माशी तरक्की और सरमायाकारी नहीं हो सकती। हमारी
हमारी हुकूमत ने हमला करके आपके लोगों को गिरफ्तार किया, वो भागते फिर रहे थे, छुपते फिर रहे थे, उनको पकड़ पकड़ के गर्दन से पकड़ पकड़ के बाहर निकाला। हम माजरत करते हैं, ये इनफ नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे लोगों की गिरफ्तारियों पर सिर्फ माजरत कबूल नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या वज़ीर दाखिला में से किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। पार्लियामेंट से MNAs को गर्दनों से पकड़कर गिरफ्तार किया गया, बहुत बर्दाश्त हो गया। लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे, चाहे NOC हो या ना हो। PTI के सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ मजम्मत करता हूँ, ऐसे वाक़यात पार्लियामेंट का कद ऊंचा नहीं करते। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों की तहकीकात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने वाक़यात की तहकीकात का हुक्म दिया। 27 जुलाई को मुझे घर से निकाल कर गिरफ्तार किया गया था, काश उस वक्त अली जफर मेरी गिरफ्तारी को गलत कहते। ये वो फसल है जो आपने बोई, हम काट रहे हैं। अगर कल जुल्म हुआ तो आज नहीं होना चाहिए। अपने किरदार पर निगाह डालनी चाहिए। किसी को गाली देना कौन सा इनकलाब है? आप सिर्फ तोड़ फोड़ जलाओ घिराव कर सकते हैं, इनकलाब नहीं ला सकते। जब 27 जुलाई की रात को मुझे आधी रात के वक्त घर से घसीट के निकाला, काश आप ही उठ के कहते कि ये बहुत गलत हुआ है। किसी ने नहीं कहा। हमने वो कर्ज भी अदा किए हैं जो हम पे वाजिब ही नहीं थे। ये वो फसल है जो आपने बोई है, जो हमें काटना पड़ रही है। ये नहीं होना चाहिए था उस वक्त। जमहूरियत का आप हुसन ही कह सकते हैं कि वो जमात जो पार्लियामान पर लानत भेजती रही है बड़े साल, वो अचानक लानत से तकद्दुस पर आ गए, उन्हें पार्लियामान का तकद्दुस याद आ गया। लेकिन इंसाफ अगर इस मामले पे बालिग नजरी का सबूत दे और धमकियों और बड़कियों से बाहर आ जाए। स्पीकर अयाज सादिक भी ऑपोजिशन के साथ मिलकर इस इशू को बेहतर तरीके से हल करें। स्पीकर के साथ ताउन करते हुए अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल होना अफसोसनाक है। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों पर स्पीकर ने एक्शन लिया। स्पीकर मामले की तह तक पहुंचेंगे, जिम्मेदारान तक पहुंचा जाएगा। तहरीक इंसाफ भड़ के मारने के बजाय स्पीकर के साथ ताउन करे। तहरीक इंसाफ के दौर में पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल हुआ। असेंबली पर लानत भेजने वाले तकद्दुस की बात कर रहे हैं। जलसे में इंतहाई बेहुदा जुबान इस्तेमाल की गई। नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया में बुखारी के साथ में गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा, 10 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है। IG ने कहा, पार्लियामेंट के अंदर पुलिस से एहलकार नहीं आए, बाहर से अरकान को गिरफ्तार किया। पार्लियामेंट के बाहर से 3 मेंबरान गिरफ्तार हुए। असल मामला 10 मेंबरान का पार्लियामेंट के अंदर से अगवा है। निकाब पोश कौन थे, इसका तायुन करना वफाकी हुकूमत का काम है। संगीन मामला है वो 10 MNAs का अंदर से अगवा है, जो आज तक ये अब क्लियर नहीं हो सका कि अगर इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी, फेडरल गवर्नमेंट इंटीरियर मिनिस्ट्री की इजाजत नहीं थी, स्पीकर साहब का अंदर से कंट्रोल खत्म हुआ और बाकायदा पूरे पार्लियामेंट हाउस का कंट्रोल घंटा सवा घंटा अपने हाथ में ले लिया गया, तो वो कौन लोग थे? वो कोई भी लोग हो सकते हैं, किसी एक इदारे का नाम। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर कमाला हैरिस और जो बाइडेन पर तनकीद। कहा, जो बाइडेन और कमाला हैरिस की वजह से मसाइल पैदा हुए। बुनियाद परस्त कमाला हैरिस ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया। मैंने 10 सितंबर के मुबाहिसे में कामयाबी हासिल की। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस का ट्रंप का एक और मुबाहिसे का चैलेंज। कहा, अमेरिकी वोटर्स चाहते हैं कि एक और मुबाहिसा हो। डोनाल्ड ट्रंप का कमाला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसा करने से इनकार। यूक्रेन को रूस के अंदर हमले की इजाजत दी तो मगरिब से बराह रास्त जंग होगी। यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की फराहमी से तनाज़े की नौयत तब्दील हो जाएगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान। कहा, यूक्रेन को मिसाइल फराहम करने वाले ममालिक बराह रास्त जंग में शामिल हो जाएंगे। रूस अपने दिफा के लिए एटमी हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएगा। और इसराइली फोर्सेस के गजा की पट्टी में वहशियाना हमले थम न सके। 24 घंटों में मजीद 34 मजलूम फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर हमला। बच्चों और ख़वातीन समेत 18 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद अफराद जख्मी।